एवं पंचायत भवनों की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। इस वर्ष हमने गोला नदी पर जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित है। सरकार द्वारा कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, कानून के पालन में गर्व का भाव, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हर क्षेत्र व विकास समाज को विकास का समान अवसर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी की प्रेरणा से हम विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह बजट अंग्रेजी भाषा के 4 वर्ण NAM और O यानी नमो यानी नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत व ओजस्वी से समझा जा सकता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी। सर्वप्रथम नमो के प्रथम बिंदु N अर्थात नवाचार की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध व विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर नवाचार को नए आयाम दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार की व्यापक प्रेरणा के लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ID उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, एक चीज बताना चाहूंगी, बजट आपके टैब पर है। अगर आप टैब से भी पढ़ना चाहें तो आप अपने टैब पर भी बजट पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT हेतु ई-रूपी का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया गतिमान है। ई-रूपी नकदी कैश का डिजिटल प्रारूप है। इससे लक्षित लाभ की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा धनराशि के डाइवर्जन को रोका जा सकेगा। उद्यान, कृषि तथा अनेक विभागों में सामग्री के रूप में वितरित की जाने वाली सहायता ई-रूपी के माध्यम से बेहतर संचालित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए केंद्र पोषित योजनाओं के लिए SNA स्पर्श सिंगल नोडल एजेंसी समयोजित प्रणाली शीघ्र हस्तांतरण व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम AFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS तथा भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेशन द्वारा यह व्यवस्था प्रदेश में भी ऑन बोर्ड कर दी है। 7 योजनाओं में जनवरी 2025 तक SNA स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना SASCI के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सतही विद्युत टरबाइन के शोध एवं विकास हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के मध्य समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में
पूजा उपरांत इकट्ठा किए गए फूलों से अगरबत्ती बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबंध करने के उद्देश्य से यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एवं निबंधन विभाग, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, राज्य कर विभाग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल यानी गृह विभाग, ऊर्जा दक्ष पंपर, फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 ख अब नमो के द्वितीय बिंदु ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर हम इस बजट में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपए 4200 प्रति कुंटल हो गया है। इस तरह 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडवा उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयस के माध्यम से भी मंडवा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसान की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 2 बृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है। माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा बद्री गाय घी की लॉन्चिंग की गई है। बद्री गाय घी के प्रचार प्रसार के साथ साथ बद्री गाय घी की जीआई टैगिंग कराई जा रही है। यह कदम हमारे गौ पालकों के प्रयासों को बड़े अवसर प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा एरोमेटिक सेक्टर के विकास द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति बनाई गई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। बीज, खाद, उपकरण आदि पर सब्सिडी दी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब दूसरा बिंदु उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप व एमएसएमई अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सिडकुल द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत से
फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। सितारगंज फेज 2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है। इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु 50 करोड़ रुपया, मेगा इंडस्ट्रियल मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु 35 करोड़ तथा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु 30 करोड़ सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष जी, तीसरे बिंदु ऊर्जा की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ऊर्जा सेक्टर के संबंध में सरकार परियोजना निर्माण में आ रही कठिनाई को दूर करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से संपादित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मध्य महेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। डगरानी विद्युत गृह के एक मशीन रिंगमैन यूनिट RMU कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम BESS की 3 परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRX की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रिड से ओवरड्रॉल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। बाह्य सहायता 6 परियोजनाओं लगभग 520.36 करोड़ के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। 132 केवी भाजपुर काशीपुर लाइन एवं 132 केवी लोहाघाट पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है। 132 केवी काशीपुर भाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 220 केवी सब स्टेशन बरम पिथौरागढ़ को ऊर्जीकृत किया गया है। 132 केवी सब स्टेशन भूपतवाला हरिद्वार पर 40 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 132 केवी सब स्टेशन पर 132 केवी की BAY का निर्माण किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा रहा है। PM सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल 13,168 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, अब चतुर्थ बिंदु अवसंरचना की विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अवसंरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अवसंरचना में निवेश करना आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखंड की कुंजी है। हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारी सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास बढ़ावा देना है। आधारभूत